नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंत तक साथियों जरूर बने रहिएगा और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। तो बढ़ते हैं साथियों आज के पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर पहले से ही आ चुका है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनें, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों का आप रिलेशन साथियों देख लीजिए। जिस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन में होंगे उसी प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 289 दिया हुआ है और हमारा दिया हुआ है 324 दिया हुआ है। दोनों को साथियों हम देखेंगे तो दोनों हमारा किसी न किसी नंबर का स्क्वायर दिख रहा है। ये हमारा 289 किसका स्क्वायर है साथियों? तो आप बोलिए 17 का स्क्वायर 289 है। उसी तरह 18 का स्क्वायर हमारा 324 है। क्या दिख रहा है साथियों? यानी 17 का स्क्वायर किए उसमें एक प्लस करके आगे हम 18 का स्क्वायर किए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा 189 जो है वो किसका स्क्वायर है? तो 13 का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक प्लस करेंगे तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 होता है। क्या हमारा 196 हमारे आंसर में दिया है? नहीं साथियों, नहीं दिया है। अब क्या करेंगे? ये तो लॉजिक हमारा फेल हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों का डिफरेंस साथियों देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो एक इसमें जोड़ेंगे तो 90 और यहाँ पे 30 यानी 35 का डिफरेंस हो रहा है। यानी 289 में 35 को जब जोड़ देंगे तो हमारा 324 आएगा। सेम उसी तरह 169 दिया हुआ है। 169 में से जब 35 को आप जोड़िएगा ना तो यहाँ पे 9 5 हमारा 14, हाथ में 1 3 6 और 10 यहाँ पे 2, यानी 204 आ रहा है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यही उत्तर हमारा सही हो गया। क्या था? कुछ नहीं था। तो बढ़ते हैं साथियों दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में साथियों ACEG को हमें ZXVT से रिलेशन रखा गया है तो IKMO को क्या इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी अल्फ़ाबेट आएगी जिससे रिलेशन में रहेगा? तो यहाँ पे देखिए ACEG दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ZXVT दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना और A दिया हुआ, Z दिया है, CXEV और GT दिया हुआ है, तो A का अपोजिट हमारा Z होता है। अब A का अपोजिट Z क्यों होता है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, ए को यानी दो हम अल्फ़ाबेट को जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद उसका टोटल अगर 27 आ जाता है तो क्या है, एक दूसरे का वो अपोजिट है। तो यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है और जेड दिया हुआ है। ए का अपोजिट साथियों क्या आता है? तो जेड होगा। अच्छा, इन दोनों को आप जोड़िएगा तो 1 और 26 पर हमारा जेड आता है। दोनों को जोड़िएगा तो 27 आ रहा है कि नहीं? उसी तरह से सी और एक्स को जोड़िएगा तो हमारा 27 होगा। तो सी का अपोजिट हमारा एक्स हो जाएगा, ई का अपोजिट भी हो जाएगा और जी का अपोजिट हमारा टी हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे आई दिया है, के दिया है, एम दिया है, ओ दिया हुआ है। तो आई का अपोजिट साथियों हमारा आर हो जाएगा, के का अपोजिट हमारा पी हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा और एल का ओ का एल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए RPNL कहाँ दिया हुआ है साथियों? हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जो हमारा उत्तर एकदम सही है। उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा। बढ़ते हैं साथियों तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला में गलत को पता कीजिए, यानी गलत बताना है। यहाँ पे इतना नंबर हमारा साथियों दिया हुआ है, इसमें से एक हमारा नंबर गलत है, इसको पता करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप रोक करके इसको अवश्य बनाइएगा।
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, क्या है 22 हमारा 11 से भाग जा सकता है, ये हमारा 33 भी हमारा 11 से भाग जाता है, 66 भी जाता है, 99 भी जाता है, 121 भी जाता है, लेकिन 279 हमारा दिया हुआ है, क्या 279 हमारा 11 से भाग जा सकता है, नहीं जाता है बाबू। यहाँ पे देखिए 594 हमारा दिया हुआ है, क्या 594 हमारा 11 से भाग जा सकता है, तो आप बोलिए 11 पचे 55, 11 चौका 44, ठीक है। तो यहाँ पे 54 बार में हमारा 594 कट सकता है, यानी ये भी हमारा 11 से डिविजिबल है। ये सारे के सारे हमारे 11 से डिविजिबल है, ये भी हमारे डिविजिबल है, लेकिन 279 जो है वो हमारा नहीं डिविजिबल है। तो यही क्या हो जाएगा, इस सारे से अलग हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में साथियों दिया हुआ है। ठीक है, चले साथियों आगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि उस सेट का चयन कीजिए जिसमें नंबर उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट में संबंधित है। यानी 14, 12 और 84 जिस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है ना, उसी प्रकार से हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसमें से चारों में से कोई एक हमारा ऑप्शन संबंधित है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो दिया हुआ है 14, 12 और 84 दिया हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा साथियों, तो यहाँ पे हमारा बड़ा नंबर दिया हुआ है और 2 हमारे छोटे छोटे नंबर दिए हैं। तो 2 छोटे छोटे नंबर में कुछ ऐसा कमाल कीजिए कि 84 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 14 दिया गया और 12 को अगर भाग दे दे 2 से, तो कितना बार में कटेगा, तो 6 बार में कटेगा। तो 14 6 कितना हो जाएगा साथियों, 84 हो जा रहा है। यानी क्या किए हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर जो दिया है उसको लिख दिए हैं, सेकेंड वाला नंबर है उसमें 2 से भाग दिए हैं, 2 से भाग दे करके जो आया उससे क्या किए, मल्टीप्लाई किए, तो हमारा आगे वाला थर्ड वाला नंबर आ जा रहा है। सेम उसी तरह से कोई हमारा पैटर्न बन रहा है क्या साथियों। तो यहाँ पे देखिए हमारा 29 तो 2 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए, ये हमारा भाग जा सकता है। तो 10 में गुना 14 से कीजिएगा तो 140 आएगा, 140 नहीं दिया है, 50 दिया है, हटा दीजिए, यह भी नहीं होगा और यह भी हमारा नहीं होगा। अब देखिए अब कैसे बनाएंगे, ये तो हमारा लॉजिक फेल हो गया, लेकिन डरना नहीं है, देखिए कैसे हम लोग हल करेंगे। थोड़ा यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे दिया हुआ है 14, ठीक है। तो 14 को अगर हम 2 से भाग देंगे ना तो 7 बार में कटेगा, और 7 गुना अगर 12 करें तो हम तभी तो हमारा 84 यहाँ पे आ जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले वाले नंबर को हम 2 से भाग दिए हैं, और 2 से भाग देने के बाद जो बीच वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा 84 आ जाए। क्या उस प्रकार से भी हमारा संबंधित यहाँ पे हो रहा है क्या, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा 9 है, 9 तो 2 से भाग जाता नहीं है, तो यहाँ पे हटा दीजिए। ये हमारा दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 10 को भाग देंगे 2 से तो 5 बार में कटेगा, और 5 गुना 28 करेंगे तो 8 पचे 40 के 4 हाथ में 2 4, 8 पचे 40, 40 के 0 हाथ में 4, और 5 दूना 10 और 4 14, हमारा 140 आ रहा है। यहाँ पे 150 है तो इसको भी हटा दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 6, तो 6 को 2 से भाग दीजिएगा तो 3 होगा, और 3 गुना 19 कीजिएगा तब 19 तिरका कितना होता है, तो 57 होता है। ये तो हमारा उत्तर आ गया साथियों, बात समझ में आई। ये हमारा नहीं होगा क्योंकि 13 है, 13 तो 2 से भाग जाएगा नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए साथियों 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए और बातों को समझिए मेरे भाई। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया हुआ है 842 जिस प्रकार से 4 से संबंधित है, 996 जिस प्रकार से 8 से संबंधित है, सेम उसी तरह से 336 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी उससे संबंधित होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 842 दिया हुआ है, ठीक है। 842 4 से किस प्रकार से संबंधित है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है 842 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 842 हमारा दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 842 से बहुत ही छोटा हमारा 4 नंबर है, तो यहाँ पे डिफरेंस वाला कभी भी नहीं लगाइएगा। जब डिफरेंस हमारा बड़ा दिखे तो डिफरेंस कभी नहीं लगाइएगा, ठीक है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 842 क्या 4 से हमारा भाग जा सकता है, तो नहीं जाएगा। तो हमारा डिवाइड वाला और मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट को आप स्किप कर दीजिए। अब देखिए ये बनेगा कैसे, थोड़ा सा लॉजिकली इसमें सोचेंगे। यहाँ पे 842 दिया हुआ है, 842 को तोड़ देते हैं 8 4 2 में, तो क्या आ जाएगा, 8 4 2 में जब तोड़ देंगे और सारे को जब जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा,
ठीक है, यानी सारे को जोड़े तो 14 आ गया, और 14 को क्या करें, इन दोनों को जब तोड़ेंगे तो 1 और 4 आएगा, ठीक है, और 1 और 4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 यहाँ पे आ जा रहा है। समझ में तो आया। सबसे पहले इन सारे को हम लोग तोड़ करके जोड़ दिए, ठीक है, जोड़ने के बाद जो आया हमारा उसको क्या किए, दोनों को तोड़ दिए और गुना कर दिए, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 996 दिया हुआ है, क्या उस प्रकार से हम बनाएंगे तो हमारा उत्तर आ सकता है साथियों। तो यहाँ पे देखिए 9 दूना 18, 18 में 6 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, और 24 को जब तोड़ेंगे तो 2 और 4 में टूट जाएगा, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा 8 साथियों आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में तो आया। सेम उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है 336 दिया हुआ है। साथ ही एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए हर रोज़ ऐसे क्वेश्चन हम आपको लेकर के आते हैं, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छोड़े। समझिए कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हुए हैं और क्वेश्चन को बना रहे हैं, किस प्रकार से बनाइएगा आप थोड़ा सा ध्यान दे करके और अच्छा से दोस्तों बनाइए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ 336 दिया हुआ है, तोड़ेंगे तो 3 3 6 में टूट जाएगा, और तीनों को जब जोड़ेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 3 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में क्या करेंगे, इन दोनों को तोड़ेंगे, 1 और 2 को, तो 1 2 में तोड़ करके दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा 2 आएगा, ठीक है ना। 2 कहाँ दिया हुआ है साथियों, हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जो हमारा उत्तर सही हो गया, ठीक है। चले साथियों आगे, तो चलते हैं यहाँ पे 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कह रहा है विषम को अलग करना है, सब्जी दिया है, फल दिया है, फूल दिया है और केला दिया है। स्वाभाविक सी बात है, सब्जी फल और फूल क्या है, तो कॉमन नाउन हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, तो केला हमारा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे समझिए कि सब्जी ऐसे भी समझ सकते हैं ना, सब्जी दिया हुआ है, सब्जी में बहुत सारे सब्जी आ सकते हैं, फूल है तो बहुत सारे फूल आ सकते हैं, यहाँ पे फल है तो बहुत सारे फल आ सकते हैं, फूल है तो बहुत सारे फूल आ सकते हैं। लेकिन केला क्या है, तो इंडिविजुअल हमारा केला पर्सनली बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं साथियों 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिस प्रकार से 8 का संबंध हमारा 72 से है, उसी प्रकार से 17 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी उससे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 का संबंध आप 72 से देखिएगा आप यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है। अच्छा 8 में अगर गुना 9 कर दें तो 8 9 72 हो जा रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से साथियों 17 में अगर गुना 9 करेंगे तो हमारा 153 आता है। 153 तो दिया ना है हमारे आंसर में। अब क्या करेंगे, तो सोचे हैं तो अच्छा सोचे हैं, क्योंकि बड़ा हमारा डिफरेंस है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला ही कंसेप्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा और अच्छा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है, और 8 में 1 प्लस कीजिएगा तो क्या आएगा साथियों, तो 9 आएगा, और 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से यहाँ 17 दिया हुआ है, 17 में 1 सबसे पहले प्लस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा साथियों, तो 18 आ जाएगा, और 18 से जब 17 में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा साथियों, तो 306 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में साथियों दिया हुआ है। उत्तर हमारा सही है। समझ में आया तो एक एक लाइक करना भूलिएगा नहीं, और अपने दोस्तों में एक एक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंप्रेशन साथियों डाउन हो चुका है हमारे चैनल का, अपना परिवार का, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट जरूर कीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी सपोर्ट अवश्य करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है ना, यहाँ पे देखिए कह रहा है, यदि AMBER को 27 से कोड किया गया हो, ब्राउन को 14 से किया गया हो, तो ग्रीन को क्या चीज़ से कोड किया जाएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए AMBER दिया हुआ है, उसको क्या चीज़ से किया गया है, तो 27 से किया गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना साथियों, तो सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट का पोजीशन अवश्य लिख लीजिएगा। 1 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 18 2 20 हो गया, और 20 5 25, 25 और 10 35 हो गया, और 35 और 5 4 कितना हो जाएगा, तो हमारा 39 हो जाएगा, ठीक है। अब 39 से क्या 27 बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 9 को, तो 9 3 का 27 यहाँ पे आ गया। सेम उसी तरह से ब्राउन को भी कीजिएगा ना, तो आपका 14 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन को हम पकड़ते हैं, ठीक है। आप लोग अवश्य करके इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन दिया हुआ है, GREEN। सबसे पहले पोजीशन इसका लिखिए, 7 होगा, 18 होगा और 5 होगा। यहाँ पे 5 होगा, ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
ये साथियों हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 14 आप लिख दीजिए, 1 सेकंड रुकिए, यहाँ पे 14 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबको आप जोड़िएगा तो 5 5 10 हो जाएगा, और 10 18 कितना हो जाएगा साथियों, तो 28 हो जाएगा। 28 में 7 को जोड़िएगा तो हमारा 35 हो जाएगा, और 35 और 14 को जोड़िएगा तो 5 4 9, और यहाँ पे 3 1 4, ठीक है ना, यानी 49 आ रहा है। अब 49 को क्या कीजिए, 4 और 9 में तोड़ दीजिए, ठीक है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सिंपल था। चले साथियों आगे, तो बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो साथियों 9वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कंजूसी साथियों नहीं कीजिए, एक एक लाइक कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम रोज आएँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो देखिए साथियों बीच वाले को पकड़िए, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी फिगर आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बीच वाले को देखिएगा ना, तो यहाँ पे क्रॉस दिया, ऐसे प्लस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा तो हमारा क्रॉस दिया हुआ है। यहाँ पे क्या साथियों दिया है, तो हमारा क्रॉस दिया हुआ है। तो अब क्या आएगा साथियों, तो यहाँ पे प्लस हमारा आएगा, ठीक है ना, तो प्लस हमारा आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए सर्कल में हमारा प्लस दिया हुआ है, सर्कल में क्रॉस दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल में क्रॉस दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेक्टेंगल में हमारा प्लस होगा। तो रेक्टेंगल में प्लस कहाँ दिया हुआ है साथियों, यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों हमारा क्या हो गया, हट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और बाहर क्या है साथियों, तो हमारा कॉर्नर पर यानी क्रॉस जैसा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे साथियों क्रॉस दिया हुआ है तो बाहर हमारा यहाँ पे प्लस जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है तो प्लस दिया है, तो अब यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो साथियों क्या आएगा, तो क्रॉस जैसा ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा आएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है साथियों, हमारे ऑप्शन सी में साथियों दिया हुआ, जो हमारा उत्तर हो गया। थोड़ा सा आप यहाँ पे अपना दिमाग लगा दिया रहते तो इसका उत्तर आ गया होगा। और बहुत मैक्सिमम बच्चे का आंसर आया होगा। आंसर आया होगा तो लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे को समझ में आ रहा है। देखिए साथियों 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा वेन आरेख का क्वेश्चन है, और कंडीशन साथियों दिया हुआ है महिला, नर और केला दिया है। इसमें हमारा रिलेशन को ज्ञात करना है। कैसे रिलेशन देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए महिला दिया हुआ है। अच्छा, क्या महिला नर हो सकती है? नर मीन्स क्या होता है साथियों, पुरुष होता है। क्या महिला पुरुष हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या पुरुष केला हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या केला महिला हो सकता है? नहीं हो सकता है साथियों। किसी का किसी से संबंध नहीं इसमें दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा साथियों, नो 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 का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा उत्तर कहाँ दिया हुआ है साथियों, हमारे ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तो ऐसा हमारा उत्तर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन साथियों हम लोग सॉल्व किए हैं। 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। आप एक एक शेयर आप भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।